मजबूर हैं। आप ये भी जानते होंगे कि पाकिस्तान में मियां भाई के जुल्मों से तंग आकर हिंदू घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि भारत में ऐसा हो सकता है, वो भी उत्तर प्रदेश में? लेकिन ऐसा हुआ। आगरा में कट्टरपंथी ने ऐसा तांडव मचाया हुआ है कि 40 हिंदू परिवारों ने डर के मारे अपने घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं, अपना घर बार छोड़ने का मन बना लिया है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए और समझिए। एक मुसलमान है, ये पूरे हर समय न कोई कुछ कह नहीं सकता है, बस हर समय न कुछ कहे तो ईंट पत्थर मारने पर तैयार रहता है, चाहे किसी का कहीं भी लगे। दमबाजी, मारपीट, गाली गलौज वगैरह करते हैं। हम अनसेफ हैं यहाँ पर। जी। तो हम क्यों रहे? सब बेचेंगे, कोई नहीं रहेगा ऐसे दहशत भरे माहौल में। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? सीएम योगी जो कह रहे हैं ताज नगरी आगरा में उससे भी खतरनाक हुआ है। एक मुस्लिम शख्स ने कमला नगर इलाके के हिंदू परिवारों का जीना हराम कर दिया है। इस कदर हराम कर दिया है कि उन्हें यहाँ एक एक दिन गुजारना भारी लगने लगा है। उन्होंने अपने घर छोड़कर जाने का मन बना लिया है। घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। ये 50 से ज्यादा कोठियां हैं, ये मकान है और ये सब मकान बेचना है। ये देखिए पोस्टर लगा के इन्होंने रखा है। चाहे सोनल हो चाहे वैशाली हो। आपका क्या नाम है? ज्योति अग्रवाल। ज्योति अग्रवाल जी हैं और इन सबका कहना है कि जीना दुश्वार हो गया है और वो किसी के भी घर में घुस जाते ही। दीवार पर पोस्टर है, खिड़कियों पर पोस्टर है, दरवाजों पर पोस्टर है। ऐसे एक दो नहीं बल्कि 40 घर हैं जहां इसी तरह से मकान बिकाऊ हैं के पोस्टर लगे हुए हैं। इन घरों में डॉक्टर रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, कारोबारी रहते हैं जो अपने सपनों का घर अब छोड़ देना चाहते हैं। इसकी वजह है एक दबंग मुस्लिम युवक जो इसी इलाके में किराए के एक घर में रहता है। नाम है सनी। छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज करना, मारपीट करना, किसी के भी घर में घुस जाना, तोड़ फोड़ करना, महिलाओं से छेड़छाड़ करना, हिंदू परिवारों के घरों के आसपास मांस और हड्डी के टुकड़े फेंक देना, ये सब सनी के लिए आम बात हो चुकी है। और सनी की इसी गुंडागर्दी से परेशान कमला नगर इलाके के हिंदू अब अपना घर बेचकर यहाँ से दूर चले जाना चाहते हैं। एक पंडित जी पीछे रहते हैं कॉलोनी में, उनकी लेडीज की उंगली दबा दी, उनके घर में पत्थरबाजी की गई, डंडे से पथराव किया गया। गालियां तो वो उस लेवल की देते हैं कि आपको कान बंद करने पड़ेंगे कि ये क्या इंसान है। अब वो मांस के टुकड़े लेके आते हैं, हमारे घरों पर फेंक जाते हैं। कॉलोनी में ईंट पत्थर फेंकने लगे थे। तो जब कॉलोनी में जब पहली बार उन्होंने हमला किया तो हम बचाने के लिए आपसदारी के लोगों के लिए हम बीच में आए। तो बीच में आए तो हमारे पिताजी का मारा उन्होंने, वो 65 साल के आदमी है, उनको डंडा मारा। घरों पर पोस्टर लगाने की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाने की कोशिश की और घरों पर लगे पोस्टरों को हटवा दिया। पुलिस की कार्यशैली को लेकर यहाँ के लोगों में काफी गुस्सा है। आरोप है कि शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पहले भी कुछ नहीं हुआ है, पुलिस ने यही कह के वापस छूट के फिर वापस आके चले जाते हैं जेल, फिर वापस आ जाते हैं, फिर यही दोबारा हरकत यही चालू हो जाती है। और वो जेल में थे और फिर भी बोला कि अब मैं निकलूंगा ना तो मैं और परेशान करूंगा, उन्होंने ये भी बोला है। मैंने पुलिस थाने में गई थी तो वहाँ पे मैंने ऑफिसर से कहा था तो सर का कहना ये था कि देखो वो शराबी आदमी है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। मैंने ये भी कहा था कि आप ये बोल रहे हो कि शराब के नशे में वो कुछ भी कर सकता है, तो इससे तो कल को वो मेरा रेप भी कर सकता है और आप यही कहोगे कि वो शराब के नशे में कुछ भी कर सकता है। हैरानी की बात यह है कि सनी अपने परिवार के साथ यहाँ एक मुस्लिम महिला के घर में किराए पर रहता है। उसकी दबंगई का आलम यह है कि उसने 10-15 दिनों के लिए कमरा लिया था, लेकिन 10 साल बाद भी मकान खाली नहीं किया। और जब मकान खाली करने के लिए कहा जाता है तो वो मकान मालिक से ही मारपीट करने लगता है। सितारा बेगम, आपने किराए पे ऐसे आदमी को दिया क्यों है जो बवाल काट रहा है, इतना बदतमीजी कर रहा है? नहीं, 2-3 दिन के लिए आया था, फिर गए ही नहीं गए। मैंने कही किराए का मकान मिल जाएगा। तो 2-3 दिन के लिए आया और 10 साल रह गया। हाँ, जाता ही नहीं, जब भी कहते जब भी मार छेड़ गाली गुप्ता। कमला नगर के लोगों का कहना है कि उन्हें सुरक्षा का भरोसा और समस्या का स्थायी समाधान चाहिए। इलाके में नारेबाजी हो रही है। योगी जी इंसाफ दिलाओ के नारों से इलाका गूंज रहा है। योगी जी मदद करो, योगी जी मदद करो। सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। कानून से खिलवाड़ यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाता। कमला नगर में रहने वाले सनी को सीएम योगी का ये मैसेज जरूर सुन लेना चाहिए।
यूपी में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है। यहां के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है, और अगर कानून को कोई व्यक्ति आंखें दिखाता है तो उसको फिर कानून अपने तरीके से उसको अपने दायरे में ला करके कानून की भाषा भी समझाता है। सीएम योगी की यही बात शायद सनी ने सुनी नहीं है। सुनी होती तो वो हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार और गुंडागर्दी नहीं करता। अब ऐसा किया है तो उसे भुगतना तो होगा। अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में लव जिहाद करने वाले कट्टरपंथियों के कितने चेहरे हैं, ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि पहले केजीएमयू का डॉक्टर रमीज, उससे पहले छांगुर और अब बस्ती से अफजरुल की गिरफ्तारी हुई है। ओवैसी की पार्टी हमेशा से कहती आई है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन बस्ती का रहने वाला ये अफजरुल ओवैसी की पार्टी का ही नेता है और अब ओवैसी साहब ने चुप्पी साध ली है। इस रिपोर्ट से समझिए अफजरुल के लव जिहाद का दायरा कितना बड़ा था, कैसे वो करीब 300 हिंदू लड़कियों के जबरन धर्मांतरण के प्लान पर काम कर रहा था। ये जो है इसका नाम अफजरुल है, जो हिंदू बन के बाकी सब लड़कियों को फंसाता है। ये वो पब्लिक लॉज है जहाँ पर वो लड़की को जो पीड़िता है उसको लेकर आया करता था। कतई जो है उसकी प्रवृत्ति अपराध की है। 350+ लड़कियां हैं जो इससे गिरफ्त में ऑलरेडी आ चुकी हैं। 1, 2, 3 या 4 नहीं, 300 हिंदू बेटियों का जबरन धर्मांतरण का खतरनाक मंसूबा पाल रहा था अफजरुल। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ इसने रेप करा है। बहेलिया की तरह हिंदू बेटियों को प्रेम जाल में फांसने, चिकनी चुपड़ी बातों से उनका भरोसा जीतने, उनके साथ संबंध बनाने, उसे रिकॉर्ड करने और फिर ब्लैकमेल कर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डालने के खेल में कई लड़कियां बर्बाद और तबाह हो गईं। मुख्य कारण यही है लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को फंसाने का, कि लड़कियां आए और उनको फंसा के उनको इस्लाम धर्म कबूल कराएं, जो लड़कियां कर लेती हैं। हाथ में कलावा बांध खुद को हिंदू बताकर छल करने वाला अफजरुल धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाता था। हिंदू बेटियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाला अफजरुल उन्हें नेपाल तक भेजता था, लेकिन वो ये समझने में नाकाम रहा कि योगी का राज है। लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है। सिर्फ एक कंप्लेन और ओवैसी की पार्टी AIMIM के इस नेता अफजरुल को यूपी पुलिस ने मुंबई के बांद्रा से दबोच लिया। उसके ऊपर पुराने भी कई सारे मुकदमे हैं और वो इस समय कोई एक पॉलिटिकल रूप से भी वो कहीं किसी विंग से वो जुड़ा हुआ है, अभी हम लोग को ज्ञात हुआ। अफजरुल अपने पापों का घड़ा भरने के पहले क्या क्या करता था, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। ये बाकी लड़कियों का जो है ये वीडियो बना के रख लेता था, न्यूड वीडियो, तो तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा या वायरल कर दूंगा। ये नेपाल हो गया, मुंबई हो गया, गोरखपुर, खलीलाबाद, आसपास के जितने भी जिले हैं सर, इधर इसका चलता है, रैकेट चलता है। अफजरुल यूपी के बस्ती जिले में बड़ी ठसक से रहता था। सड़कों पर बड़े काफिले लेकर निकलता था। आसपास हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। रंगदारी, लूट अफजरुल का शौक बन चुका था। इस शौक का सबसे विभत्स रूप तब सामने आया जब उसने हिंदू बेटियों को टारगेट करना शुरू किया और इसके लिए एक खुफिया होटल को ठिकाना बनाया। 200 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण का जो आरोप है वो लड़की पीड़िता लगा रही है, और ये वो पब्लिक लॉज है जहां पर वो लड़की को जो पीड़िता है उसको लेकर आया करता था। अफजरुल की कलई तब खुली जब इस हिंदू लड़की ने हिम्मत दिखाई और उसके खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद अफजरुल समेत 8 आरोपियों पर रेप, ब्लैकमेल, ट्रैफिकिंग की धाराओं में FIR दर्ज हुई। अफजरुल शातिर अपराधी है, भेष बदलने में माहिर, लोकेशन बदलने में चालाक, लेकिन इसकी सारी की सारी उस्तादी का भूत योगी फोर्स ने निकाल दी। आज बस्ती का अफजरुल पकड़ा गया। कल KJMU के डॉक्टर रमीज मलिक और डॉक्टर अदील पकड़े गए थे। उसके पहले बलरामपुर का छांगुर पकड़ा गया था। कन्वर्जन गैंग के ऐसे कई खूंखार चेहरे आपके आसपास भी सक्रिय हो सकते हैं, जिनके गिद्ध दृष्टि हिंदू बेटियों पर है।
अफजरुल उर्फ प्रिंस की गिरफ्तारी के बाद अब यूपी पुलिस 2 सवालों के जवाब तलाश रही है। इस धर्मांतरण सिंडिकेट में और कौन कौन लोग शामिल हैं? क्या बस्ती को लव जिहाद की बस्ती बनाने का प्लान था? अफजरुल, रमीज, अदील ये वो चेहरे हैं जो देश और समाज को भीतर से खोखला कर रहे हैं। हिंदू संगठन अब अफजरुल के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। तो मेरा मान है कि ऐसे दुर्दांत अपराधी को समाज में खुला छोड़ना कहीं ना कहीं पूरे समाज को खतरे में डालना है और इसका तत्काल जड़ से इसको समाप्त किया जाए, इसके घर पे बुलडोजर चले। एक कालनेमी को योगी फोर्स ने मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया, जो था तो मुसलमान लेकिन हाथ में कलावा और भगवा धारण कर हिंदू इलाकों में भीख मांगता था। भविष्य बताने के नाम पर हिंदू महिलाओं से छेड़छाड़ भी करता था। मगर जैसे ही इस कालनेमी के सच का खुलासा हुआ, बहरूपीय एहसान का धर्म वाला धंधा चौपट हो गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ भीख मांगने के लिए ही एहसान मुस्लिम से हिंदू बना था या फिर इसके पीछे का मकसद कुछ और ही था? रिपोर्ट देखिए और इस पूरे मामले को समझिए। भाई यो देख लो इनकी हालत, गांव में घुसे हुए ये बेहरूपी है। जिहादी कड़ावा इसने बांध रखा और उसके बाद नाम है एहसान नाम है इसका आधार कार्ड में। हाथ में कलावा, भगवा पहनावा, मगर नाम एहसान यानी मुसलमान। लेकिन यही बहुरूपिया एहसान इसी तरह भेष बदलकर हिंदुओं की आंख में धूल झोंक रहा था। आरोप है कि खुद को हिंदू बताकर बहुरूपिया एहसान हिंदू इलाकों में भीख मांगता था, हाथ देकर हिंदू महिलाओं का भविष्य बताता था। इसके अलावा नंदी को अपने साथ लेकर घूमता था। आरोप यह है कि बीते कई दिनों से बहुरूपिया एहसान मुजफ्फरनगर के जरवड़ गांव में ऐसे ही भेष बदलकर भीख मांग रहा था। इसी बीच गांव के कुछ लोगों को बहुरूपिये एहसान पर शक हुआ, लिहाजा उसे दबोचा गया। पहले तो एहसान ने अपना नाम दीपू बताया, लेकिन जब गांव के लोगों ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। भाई यो देख लो इनकी हालत, गांव में घुसे हुए ये बेहरूपी है। जिहादी कड़ावा इसने बांध रखा और उसके बाद नाम है एहसान, देख लो एहसान नाम है इसका आधार कार्ड में। इस पे फोन भी है, सब कुछ है, आपस में संपर्क सूत्र है। कई लोग एक नादी वाला मीरापुर बता रहा जिसके साथ ही आए। अब तुम बताओ, ये डपड़ी बजाता है और भजन गाता है, माता रानी के भजन गा के भीख मांगता है भेष बदल के। आधार कार्ड के जरिए एहसान की पहचान गांव के लोगों को पता चली। ऐसे में गांव वालों ने बहुरूपिये एहसान को पुलिस के हवाले कर दिया। गांव वालों को एक तरीके से धोखे में डाल करके कि हम हिंदू संत हैं या उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करके लोगों से भिक्षा मांगना, दान मांगना, ये बिल्कुल एक गलत इनके द्वारा एक अपराध कारित है, जिसके संबंध में थाना ककरौली में FIR पंजीकृत की जा चुकी है और इनकी अरेस्टिंग भी की जा चुकी है और इनके जो अन्य साथी हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। हैरानी की बात ये, बहुरूपिये एहसान को बचाने के लिए एक मौलाना पुलिस थाने तक पहुंच गए। तो पहले छुड़वाने के लिए आ गए? क्या छुड़वाना आ गए? उन्होंने जुल्म कर दिया, कुछ रोटी मांग ली। अच्छा, तो जुल्म हो गया। वेश बदल कर रोटी मांग ली, जुल्म। वेश बदल कर मैं कह रहा वेश बदल कर। हाँ, क्या दिक्कत आ गई? कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत आ गई? यानी आप हिंदू नाम बनकर अब हिंदुओं के हिंदुस्तान में है नहीं क्या हम? हिंदुस्तान में ये ना आप कहिए ना कि मेरा नाम सलीम है और मैं जा रहा हूँ यहाँ पर भीख मांगने, आपको कोई रोका है इसके लिए? कोई नहीं रोका। लेकिन आप भगवा कपड़े पहनकर हिंदू नाम बताकर आप, आपका तो हिल्ला है यार, छोड़ो नहीं से। नाम भी है, क्या नाम है उसका? किसका? जिसको पकड़ा गया? मुझे नहीं पता। मौलाना साहब को तो आरोपी का नाम पता नहीं है, लेकिन उसे छुड़ाने आए हैं। और तो और मौलाना साहब को बहुरूपिये एहसान का गुनाह भी मामूली लगता है। बेशक अपनी पहचान छिपाकर नाम और भेष बदलकर भीख मांगना सरासर नाजायज है, मगर मौलाना जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस कैमरे के सामने सहानुभूति जुटाने में लगे हैं, बहुरूपिये एहसान के गुनाह को छिपाने लगे। तो ये आप गलत नहीं मानते? अरे बच्चा है, वो चला गया, कम दिमाग है। कितने लोग हैं? क्या है? ऐसे 8 बच्चे हैं। कहाँ है 8 बच्चे? 8 बच्चे जो इन लोगों किराए पर रहते हैं और अलग अलग जगहों पे हिंदुओं के गांव में जाकर वेश बदल कर ये जाता है। ये अकेला गया बस। इसके पीछे कौन है? कोई भी नहीं गया। भी रोटी वो मोबाइल पर तो किसी मौलवी से बात कर रहा था। रोटी है, रोटी है, इसके पीछे रोटी भूख और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, भूख और रोटी है।
जांच में यह खुलासा हुआ कि बहुरूपिया एहसान एक गिरोह चलाता था जिसमें 6 से 7 मुस्लिम युवक थे जो इसी तरह भेष बदलकर हिंदू इलाकों में भीख मांगते थे। भविष्य बताने के नाम पर हिंदू महिलाओं के साथ छेड़खानी भी करते थे। सवाल इस बात का है कि वो भीख मांगने के जरिए साथ ही साधु का वेश धारण कर अलग अलग गांवों में घूमकर लोगों को न केवल गुमराह करता था बल्कि वो उनके हाथ देखता था। और सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि ऐसे कितने लोग हैं और किसके इशारे पर इस तरह से धंधे करते हैं। राजू राज, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर। इसी रिपोर्ट के साथ खबर समझिए में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए जी भारत।